एज अ रिग्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो रिग्रेशन में लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीपल दैट विल बिकम। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है या रिग्रेशन एल्गोरिथम है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग? सुपरवाइज ना. आताच तुम्ही सांगितलं ना सर सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज regression, second is classification. Regression will be come under what? Regression contain which algorithm? linear multiple polynomial. And your this what classification algorithm contain what? support vector SVM and other. हाँ, जब हम लोग रिग्रेशन की बात करते हैं तो इन रिग्रेशन वी आर गिविंग व्हाट? ओनली प्रेडिक्शन. इन रिग्रेशन वी आर गिविंग ओनली व्हाट? प्रेडिक्शन. बट इन क्लासिफिकेशन prediction we are classify that one. This is true or false, 0 or 1, cat है, dog है, what it will. So classification means what? Just अगर मैं आपको कोई इमेज बताता हूँ या फिर कुछ भी चीज़ बताता हूँ तो वो पर्टिकुलर कौन से कैटेगरी में आएंगी, इससे हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन. आपके पास 10 कलर के बॉल पड़े हुए हैं, आपको वो एक एक कलर में क्लासीफाई करना है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लासिफिकेशन. ये रिग्रेशन के अंदर नहीं आएगा. रिग्रेशन के अंदर नहीं आएगा. तो पहला जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हम लोग देख रहे हैं दैट इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. विच एल्गोरिथम? लॉजिस्टिक रिग्रेशन. विच एल्गोरिथम? लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एंड व्हाट द थिंग एंड हाउ वी हैव टू डील विद द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है देखिए. इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन we are just going to be work out with this 3:4 4:, taken the data set को लोड किया. फिर df.ilog. what is this ilog? ilog in the sense 3:4, that is we are taken what? independent variable and we are taken here what? dependent variable. okay. उसके बाद split the data set into the training and testing and we use what? create a class of what? logistic regression. अब ओके. और उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग को पास किया. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर ट्रेन. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर ट्रेन. एक्स का भी ट्रेनिंग और वाई का भी ट्रेनिंग वाला पार्ट. प्रेडिक्शन के लिए हम लोग पास करेंगे टेस्ट. ओके. फॉर प्रेडिक्शन वी हैव टू पास एज अ टेस्ट. क्लियर ना? यस और नो? राइट नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? ओके. now let's proceed with the next thing. let's proceed with the next execution. हम थोड़ा ध्यान दीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप कोई भी एल्गोरिथम वर्कआउट करोगे तो वी हैव टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ एल्गोरिथम. व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन? बोलिए. व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन? एक्यूरेसी. ओके. हम लोगों को एल्गोरिथम की क्या डिटेक्ट करनी है? एक्यूरेसी डिटेक्ट करनी है. क्या डिटेक्ट करनी है? एक्यूरेसी. तो अगर आपको एल्गोरिथम की एक्यूरेसी डिटेक्ट करनी है तो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू वर्कआउट. अगर आपको एल्गोरिथम की एक्यूरेसी डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए हम लोगों को क्या वर्कआउट करना है, क्या एग्जीक्यूशन करना है. तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू जस्ट डील विद द सिंपल एग्जीक्यूशन. दैट इज सिंपल थिंग. वी नीड टू प्लॉट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. क्या प्लॉट करेंगे? कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ओके. कंफ्यूजन मैट्रिक्स. अब इसका नाम ही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इनटू योर माइंड. दैट इज डिसाइडेड. ओके. अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है और एक्यूरेसी कैसे डिटरमाइन की जाती है, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा. कोई भी एल्गोरिथम अगर आप मशीन लर्निंग का लेंगे तो उसकी हम लोगों को क्या डिटेक्ट करनी होती है? एक्यूरेसी डिटेक्ट करनी होती है. आदित्य उसकी हम लोगों को डिटेक्ट करनी होती है व्हाट? एक्यूरेसी. तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज इज व्हाट, हाउ द एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी प्लॉट. थोड़ा ध्यान दीजिए. आप एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और अगर उसके आप सही आंसर देते हो. पहले मैंने आपको सपोज एक कंसेप्ट पढ़ाया, आई टीच यू द टिक-इंटर. ओके. अब अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछूं और 5 में से आप 3 के ही आंसर, या फिर मैं 10 क्वेश्चन पूछूं, 10 में से आप 7 के आंसर बराबर दे रहे, 3 के आंसर बराबर नहीं दे रहे, तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी? 70% ना? ऐसा नो? सो देखिए 70% आपकी एक्यूरेसी. व्हाट मुझे पता था ना, आई आस्क यू हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट
हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स इन टिक इंटर, यू आर से सर टीके डॉट एंट्री लिखिए, आ जाएगा आंसर इज राइट। मैंने रेडियो बटन पूछा, बाकी चीजें पूछी, सब पूछे, 10 क्वेश्चन मैंने किए, 10 क्वेश्चन में से आपने 7 क्वेश्चन का आंसर बराबर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं यार 70% एक्यूरेट है। Am I clear? 70% accurate है, clear ना? Okay, so that is called as what? That is called as accuracy. What we call accuracy? क्या बोलेंगे हम लोग उसे? Accuracy. Okay, तो accuracy यानी क्या? हम लोगों के पास एक चीज होती है that is called as prediction. बराबर है ना? Y underscore predict means what? It will just give the what? Prediction. क्या देगा ये? Prediction. क्या देगा ये? Prediction. और दूसरी चीज, अब अगर मैं इसे रन करूं तो एक चीज होती है हमारे पास y अंडरस्कोर टेस्ट भी, ओके, x अंडरस्कोर टेस्ट एंड y अंडरस्कोर टेस्ट, ये क्या है? अगर आपको याद होगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा वो यूनिवर्सिटी वाले डेटा सेट से समझाता हूँ, व्हाट इज मीन बाय x अंडरस्कोर टेस्ट, व्हाट इज मीन बाय y अंडरस्कोर, वही पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। हम लोग डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, वी आर स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करने के बाद, जैसे मैंने बोला था, ये इतने रिकॉर्ड जो हो गए वो हो गए व्हाट, हाउ मच रिकॉर्ड ऑफ दिस वन, दिस मच रिकॉर्ड, दिस आर द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट, ये हो गए आपके किसके रिकॉर्ड, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड। ये एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ये हो गए आपके व्हाट, एक्स अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, क्लियर ना? 2 मिनट, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर टेस्ट, इज इट? Yes or no? We are going yes right sir, now? yes sir, Because it will create a confusion, huh? Okay, x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, 34, 44, 55, ठीक है? ओके, these are x अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर। So what the terminology we have to work out, what the terminology we have to execute। अब ये काम कैसे करता है, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, x अंडरस्कोर ट्रेन, देन x अंडरस्कोर टेस्ट, नहीं गलत, सेमिस्टर 1 2 3 आर x कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, ऐसा नो? yes sir, येलो कलर में जितने हैं, these are what, x अंडरस्कोर independent, x अंडरस्कोर ट्रेन, train, x अंडरस्कोर ट्रेन, और ये हो गया x अंडरस्कोर टेस्ट, ये ना, these are what, x अंडरस्कोर X underscore and these are what, x अंडरस्कोर टेस्ट, test, बराबर, y अंडरस्कोर train, y अंडरस्कोर टेस्ट। Test. अगर मैं x अंडरस्कोर टेस्ट पास करूं तो व्हाट आर माय एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्या आना चाहिए? 98 and 45 ना? 98 and 45, 98 and 45, अगर मैंने पूछा कि एल्गोरिथम सेमिस्टर 1 के मार्क 34 है, सेमिस्टर 2 के 44 है और सेमिस्टर 3 के 54 है, तो एक्यूरेटली उसके सेमिस्टर 4 के मार्क कितने होने चाहिए? 90, अकॉर्डिंगली टू द रियल डेटा सेट। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नो? yes आई sir, वांट टू से कि अगर मेरे सेमिस्टर 1 के मार्क 34 है, सेमिस्टर मैचिंग नहीं है वो, जस्ट एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, सेमिस्टर 2 के मार्क 44 है और सेमिस्टर 3 के मार्क 54 है, तो सेमिस्टर 4 के मार्क उसे कितने मिलने चाहिए? 98। अगेन मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड है जिसमें मैंने बोला सेमिस्टर 1 के मार्क 78 है, सेमिस्टर 2 के मार्क 66 है और सेमिस्टर 3 के मार्क 45 है, तो सेमिस्टर 4 के मार्क आने चाहिए 45। Am I clear? ओके, Yes, तो अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को ये x अंडरस्कोर टेस्ट पास करूं तो वो जो प्रेडिक्शन देगा, वो प्रेडिक्शन अगर 100% इसके साथ मैच हो गए, सही आंसर दिया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी कितनी है? 100%, गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो? Yes. सो Yes, sir. व्हाट इज दिस y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट? y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट यानी आपने जो ट्रेनिंग का डेटा सेट रखा था बचा कुचा, उसके भरोसे पे आपने क्या दिया? प्रेडिक्शन दिया। दिस आर द प्रेडिक्शन, बट एक्चुअल प्रेडिक्शन आर व्हाट? y अंडरस्कोर टेस्ट में एक्चुअल प्रेडिक्शन है,
These are y underscore test ना, right ना? Yes sir. तो अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेंगे कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ माय एग्जीक्यूशन। अगर पहला रिकॉर्ड जो पास किया उसका वैल्यू आना चाहिए 0 ही है, बराबर है, मैच हो रहा है। इसका आना चाहिए 1, तो मैच नहीं हो रहा है। ओके, अगेन दीज आर 0 0 0 0, मैच हो रहा है। व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू डिटरमाइन, साइलेंट कर दो चला, अमन साइलेंट करो। आई जस्ट वांट टू डिटरमाइन व्हाट एक्यूरेसी ऑफ माय एग्जीक्यूशन। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes yes. जे प्रेडिक्ट केलंय आणि जे ऍक्च्युअल आहे ते जर नियर अबाउट येत असेल तर तुमची ॲक्युरेसी काय आहे? 100%, म्हणजे नियर अबाउट ॲक्युरेसी। मॅक्सिमम ॲक्युरेसी किती असेल? 100%। ना, मी जर म्हटलं की हे टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी आणि पाऊस येईल आणि खरंच पाऊस आला, प्रेडिक्शन इज 100%। 100%. गेटिंग माय पॉइंट? Accurate. I check the multiple parametric conditions and it says that कि नहीं बारिश उस दिन होने वाली है, एक्चुअल रिजल्ट भी बारिश है और प्रेडिक्टेड रिजल्ट भी बारिश है, तो 100%। लेकिन 10 केसेस में 8 केसेस राइट आंसर दे रही है और 2 केसेस आपकी क्या कर रही है? फॉल्स आंसर दे रही है, तो वी कॉल इट एज एन व्हाट? 80% accuracy. Am I clear? क्लियर ना? Yes sir. तो हम लोगों को क्या प्लॉट करना है अब? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कोई भी एल्गोरिदम की अगर आपको एक्यूरेसी निकालनी है तो वी कैन डिटरमाइन द एक्यूरेसी बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वी जस्ट वांट टू डिटरमाइन व्हाट? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या निकालना है हम लोगों को? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? ऐसा नो? So just note it down. What is confusion matrix? A matrix which will help us to determine the accuracy. What is y underscore predict are the predicted result. What is y underscore test? Actual result. Getting my point? दोनों को कंपेयर करके हम लोगों को निकालना है confusion matrix. Just note it down. चलो, so what we want to do, we just want to do confusion matrix. तो confusion matrix, how we have to plot the confusion matrix, how we have to go for the confusion matrix. अब ये जैसे मैंने बोला कि बहुत ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड नंबर्स ऑफ एंटिटीज आर देयर. सो हाउ वी कैन प्लॉट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द पैकेज वी नीड टू इंपोर्ट फॉर दिस. और एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ये आपको कोड ध्यान में नहीं रखना है. डोंट कीप छोटी छोटी चीज़ें, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट ध्यान में रहेगा, आपके फिट ध्यान में रहेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ध्यान में रहेगा. जस्ट गो ऑन गूगल व्हेनेवर यू वांट टू रिमेंबर द कोड, जस्ट गो ऑन गूगल एंड चेक इट आउट. एम आई क्लियर गाइस? ऐसा नो क्लियर ना? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन व्हाट द थिंग वी जस्ट वांट टू डू, वी जस्ट वांट टू
कोई भी ये ऐसा नहीं है कि आप लॉजिस्टिक रिलेशन भी लगाएंगे, आप लोग जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो। और हर किसी की हम लोगों को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे? फ्रॉम sklearn, from sklearn again we have to write down what? Dot matrix, metrix, matrix, import नहीं बरोबर है, मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी ये इग्नोर दिस वन। import what? Confusion matrix. Import what? Confusion matrix. Confusion matrix. Let's take up what is a confusion matrix. Is it right? Okay na? Confusion matrix is a matrix, and here we have to take it as an what? Metric. Getting my point? No. Confusion underscore matrix. Import confusion underscore matrix, matrix. We have to import confusion underscore matrix. Confusion underscore matrix. What? Confusion underscore matrix. Okay. Then how we can plot the confusion matrix? If you want to plot the confusion matrix, just write down CM is equals to, just call the object of this confusion matrix, opening bracket closing bracket. Now let me run. अब इसमें हम लोगों को पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, जो प्रेडिक्ट किया हो किसके साथ कंपेयर करना है? y अंडरस्कोर टेस्ट के साथ। Am I clear? We just want to compare it what? y underscore predict, y underscore test, and let's run it. So what the output we are getting? अब अगर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को आपको देखना है तो ये CM कन्फ्यूजन मैट्रिक्स 55 और 25 0 0, 55 और 25 0 0. सो व्हाट? इट विल जस्ट प्लॉट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? सो लेट मी शो यू द डायग्रामेटिकली मैट्रिक्स. अब ये थोड़ा सा समझ में आपको दिक्कत जाएंगी कि ये ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है. थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन क्वाइट टिपिकल. तो इस मैट्रिक्स के साथ अगर आप ये डायग्राम कंपेयर करोगे तो 55 इट्स व्हाट? ट्रू पॉजिटिव. 55 मीन्स व्हाट? ट्रू पॉजिटिव. उसके बाद 25 मीन्स व्हाट? फॉल्स पॉजिटिव. 25 मीन्स व्हाट? फॉल्स. ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, इसमें हम बन जाएंगे. आई विल टेल यू अबाउट दिस. ओके, फर्स्टली जस्ट रिमेंबर इट, ध्यान में रखना है कि क्या है ट्रू पॉजिटिव. व्हाट इज जस्ट अ ट्रू पॉजिटिव. टीपी मीन्स ट्रू पॉजिटिव, एफपी मीन्स false positive. 55 is a true positive, 25 is a false positive. False negative means what? 0. And for true negative means what? 0. अब देखिए ट्रू पॉजिटिव यानी the predicted value is positive and it's positive. आपको समझ में नहीं आएगा? Okay. Predicted value is positive but it false. The predicted value is negative but it's positive. The predicted value is negative and it's negative. Okay, so that's the way we just have to work out. अब ये ध्यान में मत रखिए कि हम लोगों को ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव क्या है. आई विल एक्सप्लेन यू कंप्लीट. एक ट्यूटोरियल लगेगा उसे बताने के लिए कि ट्रू पॉजिटिव कैसे प्लॉट होता है, ट्रू नेगेटिव कैसे प्लॉट होता है, फॉल्स पॉजिटिव कैसे प्लॉट होता है, फॉल्स नेगेटिव कैसे होता है. हमें वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट? कंफ्यूजन मैट्रिक्स. We are just interested in what? Confusion matrix. Am I clear, guys? Yes or no? Okay now? Yes, sir. Try to work out. Note it down. मिला है. Got it now? No sir, results में. Results in the sense? मतलब जो आउटपुट अभी आया है ना, हाँ. तो उसमें जैसे आपने वो ट्रू फॉल्स वो बताया ना उसमें. नहीं, मैं वो डेप्थ में बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दिस. ओके? ओके सर. यस. चलो यहाँ तक आ गए. क्लियर ना? अब हम लोग को निकालना है एफ मेजर. सो आई वांट टू डिटरमाइन द एफ मेजर. हाउ वी कैन डिटरमाइन द एफ मेजर?
देखिए, जब भी आप कोई भी एल्गोरिदम यूज़ करोगे, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे KNN में, तो KNN का भी आप लोगों को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करना है. वंस यू आर प्लॉटेड द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ दैट, वी हैव टू गो फॉर डिटरमाइनिंग द एफ मेजर, प्रिसीजन एंड रिकॉल. 3 वैल्यू निकालनी होती है, एफ मेजर, प्रिसीजन एंड रिकॉल. उसके कुछ स्पेसिफिक फार्मूलेज भी दिए हुए हैं. ओके, तो अगर मुझे डायरेक्टली प्रिसीजन, एफ मेजर, प्रिसीजन, रिकॉल निकालना है, तो देयर आर द सर्टन काइंड ऑफ एल्गोरिदम एंड अदर थिंग्स गेटिंग टू बी वर्कआउट into the Python through which we can directly determine the F major, precision, recall. Okay, we can get the accuracy as well. तो हम लोग accuracy कैसे निकालेंगे from confusion matrix. So let's go for this. तो अगर आप लोगों को accuracy निकालनी है, तो for that purpose we have to just determine the classification report. Okay, we just have to determine the classification report. इसके कुछ फार्मूलेज भी है जो आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, आप लोग उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो. दैट वी कैन जस्ट एग्जीक्यूट, दैट वी कैन जस्ट वर्कआउट. तो अगर मुझे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, तो व्हाट द वे वी हैव टू डील, व्हाट द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, सो फॉर दैट पर्पस, टू गेट द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, so there are the certain classes. Let me check for that. Deep learning में है, just a minute. Let me check for the name of classification underscore report नाम का क्लास है. Confusion matrix. हाँ, one way we can go. I want to determine what. पहले हम लोग निकालेंगे प्रिसीजन. अभी क्या होता है, कैसे होता है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए. I want to determine the precision. So metric, METRIC, metric. Okay, metric dot prediction precision score. Let me check will it work or not. Precision, PRECISION अंडरस्कोर स्कोर में भी काम करेगा या नहीं करेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा. आई नीड टू चेक द लाइन ऑफ कोड फॉर दैट. इसमें सेम x अंडरस्कोर टेस्ट और y अंडरस्कोर टेस्ट को पास कर दूंगा, एंड आई वांट टू चेक वेदर इट विल प्रेडिक्ट और नॉट, और गिव द नो मैट्रिक्स नहीं देगा. ओके, मुझे चाहिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, रिपोर्ट एस्केलन. सो एस्केलन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. लेट मी चेक फॉर द लाइन ऑफ कोड. अब आप गूगल पे भी जाएंगे और अगर आपको कोई पूछता है ना ये, तो ये आपको आना चाहिए. सो सी क्लासिफिकेशन फ्रॉम एस्केलन डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट. ये लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे एक्यूरेसी डिटरमाइन करनी है उसकी. तो हम लोग एक्यूरेसी कैसे डिटरमाइन करेंगे. आई रिमूव दिस वन and then simple story is there. Classification report, I just want to print it up. Classification report को प्रिंट करता हूँ, जिसमें ये नहीं पास किया तो भी चलेगा आप लोगों ने. y अंडरस्कोर ट्रू, ट्रू यानी टेस्ट. ओके, एंड y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट यानी जो प्रिडिक्टेड है वो. क्लियर. सो लेट मी रन एंड चेक. सो सी it will calculate the accuracy. यहाँ पे आपको उसकी एक्यूरेसी मिलेंगी. ये हो गया उसका प्रिसीजन. अब प्रिसीजन 0, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यानी हमारे आउटपुट आते हैं 0 and 1 में, बराबर. ऐसा नो 0 and 1 में ना, तो 0 का प्रिसीजन हो गया. प्रिसीजन क्या है, इग्नोर दिस वन, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. सिर्फ ध्यान वर्कआउट कर लीजिए. प्रिसीजन मीन्स व्हाट, प्रिसीजन इज जस्ट हेल्प अस टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी. कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. एक प्रिसीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक रिकॉल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक F1 स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा. एम आई क्लियर. 3 थिंग्स वी हैव टू डिटरमाइन. एक प्रिसीजन, दूसरा रिकॉल, तीसरा F1 स्कोर.
Am I clear? कोई भी, even though you have to plot the confusion matrix in simple linear regression. Clear ना? Yes, sir. क्या मतलब? F measure precision recall, or you can call it an F measure ला तुम्ही F1 score पण म्हणू शकता. Getting my point? F measure is also called as F1 score to determine the accuracy of any algorithm. We have to determine what? F measure, precision and recall. Getting my point, guys? Yes or no? We have to determine Yes. F measure, precision, recall. तो इसमें ये जो प्रिसीजन दिख रहा है, दिस प्रिसीजन इज फॉर जीरो. हमारे यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, दो क्लासीफाई करें ना हम लोग चीज, आइदर जीरो और आइदर वन. तो जीरो होने का प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, एंड वन होने का F मेजर, प्रिसीजन और रिकॉल. और मैक्सिमम वैल्यू मेरी किस में आ रही है? प्रिसीजन जीरो में आ रही है, राइट? तो उसका जो चांस है फ्लैट खरीदने का वो बहुत कम है, जीरो है, ना के बराबर. Am I clear, guys? Is that clear? What you have to do? Yes or no? Yes, sir. Okay now. So likewise we have to deal. Likewise we have to execute. Got it now? Yes or no? Yes, sir. Okay ना? तो वो तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं व्हाट? F मेजर, प्रिसीजन एंड रिकॉल. Okay, we just want to determine what? F measure, precision and recall. That's the way we deal, that's the way we'll execute. Try to work out, note it down fast. Try to work out, try to execute. Done, sir. Done. अब मुझे चाहिए Yes, जो sir. आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया था ना, पुराना एल्गोरिथम, उसका भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करके चाहिए, एंड एक्यूरेसी एज वेल. गेटिंग माय पॉइंट? Do it fast.
सभी एल्गोरिदम जितने हम लोगों ने वर्कआउट किए हैं सबका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करना है। Do it fast. I want the confusion matrix of everything, huh? Simple linear regression, logistic linear regression, polynomial regression, another. Got it now? There रहेगा नहीं ना? हाँ. Do it fast. Apply this all line, huh? सिर्फ y_ predict confusion matrix में प्लॉट करना है and determine how to get this one. Try to work out. Do it fast.
Is it done? Like a simple linear equation. सिर्फ अगर आपको एक्यूरेसी प्रिंट करनी है ना, व्हाट वी हैव टू राइट डाउन RES इन सिंगल कोट एक्यूरेसी, तो सिर्फ वो उसकी एक्यूरेसी 0.7 मीन 70%. हियर विल गेट दैट वन 0.725, तो इसका मतलब है 70%. मैंने क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट उसके आगे उसे स्टोर कर दिया RES में. RES में स्टोर करने के बाद RES से सिर्फ मुझे एक्यूरेसी प्रिंट करनी है. In single quote I simply write down accuracy. Is that clear? Already clear ना? Workout? Yes sir. और मुझे अब आप लोग क्या करेंगे, आपका सिंपल रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक ही फाइल में कोड आना चाहिए. पहले प्रिंट होनी चाहिए किसकी एक्यूरेसी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एक्यूरेसी, फिर प्रिंट होनी चाहिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन की एक्यूरेसी. गेटिंग माय पॉइंट? 2. अब ये हो गया आपका क्या, ये हम लोगों ने एक्यूरेसी प्लॉट की किसकी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की. अब नेक्स्ट एल्गोरिथम आएगा KNN. देन कंपेयर करना है हम लोगों को लॉजिस्टिक एंड KNN. गेटिंग माय पॉइंट? उसमें वी आर जस्ट गोइंग टू बी यूज और डेवलप द फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन व्हाट, कि आई वांट टू क्लासीफाई कि वेदर द पर्टिकुलर यूजर विल परचेज द हाउस और नॉट बेस्ड ऑन हिज एज और सैलरी. डेटा सेट को समझिए. हाँ, ओके, बेस्ड ऑन हिज एज और सैलरी. तो मैं अगर इनपुट करूँ कि पर्टिकुलर बंदे का एज ये है और उसकी सैलरी इतनी है, तो उससे मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए कि वेदर ही विल परचेज और नॉट. ये टास्क आपको कंप्लीट करना है यूजिंग व्हाट, यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एम आई क्लियर? व्हाट यू डू, यस और नो? इनपुट घ्यायचं Yes. युजरकडनं, युजरला विचारेल एंटर युअर एज आणि एंटर युअर सॅलरी. त्याच्याकडनं मला सांगायचं आहे हाच लॉजिस्टिक रिग्रेशन अल्गोरिथम यूज करून की तो होम परचेस करेल की नाही करेल, किंवा करू शकतो की नाही करू शकत. 0 असेल तर करू शकणार नाही, 1 असेल तर करू शकतो. करू शकेल. एम आय क्लियर? क्लियर ना? लाइकवाइज यू डू RES means this is the name of variable. You can take anything A, B, C, D. Got it? Clear now? Okay. Likewise you have to do. Tomorrow's timing morning. नाही उद्या घ्यायचा सकाळी सांगा 11. I am planning for morning 6. सर सकाळी चालतं सर. Is it okay for morning 6 on tomorrow? I will explain you confusion matrix. 6 से 7 सकाळी. ओके सर. चालेल. Tomorrow wake up at morning 6 AM. Okay ना? येस येस सर. ऑनलाइन ठीक है. हाँ, अरे एक्चुअली on Sunday I want a time to sleep, but still I am crashing my Sunday. हाँ, ठीक है. नहीं कर लेते, सुबह हो जाता. फिर कैसा है, इट्स पॉसिबल टू यूटिलाइज द होल डे फर्दर एक्टिविटी. तो ये ना मॉर्निंग 6. येस सर. येत असाल तुम्ही तर मी येतो. 6 AM morning. Okay, no issues. I will be there. Okay.
6 बजे सुबह। ओके ना गाइस, टुमारो मॉर्निंग Yes, sir. टुमारो मॉर्निंग एंड डोंट मिस द टाइटल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, Yes. समझ में कुछ नहीं आएगा